दूर किसी वन में ऋषि शौनक ने पूछा महर्षि सूत जी से, हे परम प्रतापी महाज्ञानी सूत जी, ऐसा कौन है जिसके शब्द बाणों का कोई तोड़ नहीं? ऐसा कौन है जिसके श्राप की औषधि स्वयं नारायण के पास भी नहीं? ब्रह्म तेज से दमकते महर्षि सूत जी के मुंह से केवल इतना ही निकला, हे वत्स शौनक, पृथ्वी लोक पर एक ऐसा प्राणी है जिसके शब्द बाण अचूक है, अभेद्य नहीं। जम्बू द्वीप में इसके समक्ष कोई नहीं टिक सकता, न महर्षि शुक्राचार्य और ना ही आपके पूर्वज महर्षि भृगु। इनका क्रोध तो महर्षि दुर्वासा से भी प्रचंड है और इनके श्राप का तोड़ तो नारायण छोड़िए महादेव के पास भी नहीं। इनका नाम है महर्षि जया भादुड़ी बच्चन और ये राज्यसभा के कुटिया में विराजमान है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर और मैं अनिमेष पांडे आपको परिचित कराता हूं कि कैसे जया बच्चन ने अपने वक्तव्य से स्वरा भास्कर की कुर्सी खतरे में डाली है और कैसे उन्होंने अपने बयान से पूरे परिवार की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया है। तो अविलंब प्रारंभ करते हैं। अब तक ऐसा प्रतीत होता था कि स्वरा भास्कर जैसी संसार में एकमात्र प्राणी ही उत्पन्न हुई है, पर जया भादुड़ी तो अलग ही टक्कर दे रही है भैया। और राज्यसभा में इनके श्राप पर जनता तो जनता, स्वयं अमिताभ बच्चन भी लाइक और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। परंतु वास्तव में हुआ क्या? श्राप किस बात का मिला? असल में ऐश्वर्या राय बच्चन को पनामा पेपर्स के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया था। पनामा पेपर्स 2016 में आया एक बहुत बड़ा तहलका था, जिसके अनुसार कई महत्वपूर्ण हस्तियों पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगा था। इसमें बच्चन परिवार का भी नाम शामिल था और इसीलिए प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन को बुलाया था। परंतु इससे जया बच्चन को ऐसा आघात लगा कि उन्होंने मोदी सरकार को श्राप देना प्रारंभ कर दिया। हम मजाक नहीं कर रहे भैया। राज्यसभा में इस बारे में उल्लेख करते उन्होंने कहा, डूबते जहाज का क्या होता है, सबसे पहले कौन दौड़ता है? ठीक यहां यही हो रहा है। वे यानी भाजपा यूपी चुनाव से डरे हुए हैं, इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं। बाप रे, हमें तो लगता था कि केवल स्वरा भास्कर ही ऐसे ऑस्कर विनिंग भाषण दे सकती है, परंतु जया भादुड़ी बच्चन तो उनको सीरियस कंपटीशन देने में लगी हुई हैं। परंतु वे यही नहीं रुकी, आगे बोलती हैं, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आपके अंदर इतनी You don't have to reply to him. सर बात ही ना करने आप एड्रेस कीजिए शेयर को। आप शेयर कर बनाई जोड़ दीजिए हम लोगों का। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? परंतु हम किनसे शिष्टाचार की आशा कर रहे हैं? उनसे जिन्होंने अपने ही उद्योग के एक सदस्य द्वारा पारदर्शिता लाने के विषय पर उन्हें अपमानित किया और उन्हें विश्वासघाती सिद्ध करने का प्रयास किया। जी हां, स्मरण कीजिए 2020 के उस समय को जब बॉलीवुड में रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स प्रकरण के बाद भाजपा सांसद रवि किशन ने बॉलीवुड को इस दलदल से बाहर निकालने की बात कही थी और तब जया बच्चन ने कुछ यूं कहा था, Who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। कहीं ना कहीं तो बाकी बॉलीवुड वाले भी इन्हें देखकर सोचते होंगे, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वास्तव में पूछताछ मात्र के लिए राई का पहाड़ बनाकर जया बच्चन ने केवल अपने और अपने परिवार की भद पिटवाई है। ना वे कोई मधुबाला है जिनके व्यक्तित्व को लेकर युगों युगों तक चर्चा हो, और ना ही वे कोई सुचित्रा सेन या वहीदा रहमान हैं जिनके अभिनय को लेकर इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए। जया बच्चन ने अपने ओछे बयानों से अपने मानसिक दिवालियापन को एक बार फिर जगजाहिर किया है, जिसके लिए किसी भी प्रकार की निंदा कम ही पड़ेगी।